वापस ऊपर उठाना, उठाओ उठाओ, वापस उठाओ 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 उठाओ, आगे से उठाना पड़ेगा ना, उठाओ, नीचे ले लो, उठाओ, नीचे ले लो, उठाओ, 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 आगे से अपने आप आगे पीछे आएंगे, गर्दन पीछे, गर्दन पीछे, धीरे धीरे इतना अभ्यास करना, घर पे बना सकते हैं ना, ये तो इसमें तो दर्द नहीं आएगा, अगर दर्द आए तो कम कर लेना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते फिर ऊपर उठाना, पीछे रखो, गर्दन पीछे रखो, धीरे धीरे नीचे, आगे से इसमें मालिश की भी क्या टेक्निक होती है कि अपन ये जो पैरों को मालिश करते हैं ना, तो इसमें हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसके पॉइंट होते हैं, तो उसको उस हिसाब से मालिश देनी पड़ती है, ये ठेठ ऊपर से नीचे तक जाए। अपने एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे अपन आराम से, धीरे धीरे को शरीर दोनों हाथ दोनों साइडों में डाल दो, है ना, उठाओ धीरे धीरे, दूसरा पैर, ये आसानी से होगा आपको, है इसमें ज्यादा जोर भी नहीं आ रहा। एक बार आप दुनिया फैल दो, फिर करते हैं अपने वापस से एक एक पैर ऊपर सर, ये आप जितनी देर आपसे रखा जाए उतना इसको धीरे धीरे उठाना चाहिए, है ना, जितनी देर आपसे रुके उतना रोको, वापस लगभग आधा मिनट रखने के बाद वापस नीचे रख दें। दूसरे पैर से दोनों हाथों को गर्दन में लगा लो, कमर पे ले जाओ, हाँ यहाँ, ये अपने को ज़्यादा आसान तरीका होता है ना। इस तरीके से इसको रखो 20 तक 30 तक मन में गिनती रखो और फिर धीरे धीरे
इसको नीचे जाने देना, टिका दो। दूसरे पैर से उठाओ। ये कम से कम 3 से 5 बार हमको ये प्रोसेस रिपीट करना चाहिए, है ना। सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। शाम को जैसे शरीर खुल जाता है तो आसानी से कर सकते हैं, सुबह थोड़ा अकड़ा हुआ रहेगा तो दिक्कत आएगी। अपने इस बॉडी को उठा करके दोनों हाथ में लगा करके और ये कमर ऊपर उठा लो, जैसे कल उठाया, पीछे ले लो, है। अब इस स्थिति के अंदर अपने को इसको गर्दन नीचे जाएगी या ऊपर उठेगा, गर्दन पीछे आएगी या दब जाएगा, है ना। ये दबा लो, आधा मिनट रखेंगे, धीरे धीरे ले जाएंगे अंदर, गर्दन को अंदर, इसको ऊपर उठाओ, ऊपर जितना ऊपर उठ सकता है। या दूसरा तरीका होता है हम इसको पीछे ले जाएं, हम इनको पीछे टिका दें, टिका दो, इसको सामने टिका दो, टिका, हाँ ये है, ये वाला, ये ले ये वाला। इस स्थिति में भी हम अपने आप को रख सकते हैं, इनको आगे टिका कर, है ना, हाथों को बिल्कुल जैसे प्रणाम करते हैं ना, ये स्थिति ऐसा भी अपन इसमें बना सकते हैं। इससे भी इस पर चेंजेज आएगा, है। और वो जो तरीका है हमारा, वापस अब वैसे हाथों को लेके और पोस्चर बना दिए, ये लिया। अब इसको दबाते हुए वापस पीछे ले जा सकते हैं, आगे झुको, आगे 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 बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे इसको आगे प्रणाम जो करते हैं ना, प्रणाम वाली स्थिति में आगे ले जाते हैं, ये है ना। ये देखो ये चेंज आ गया यहाँ, है ना, ये चेंज हो जाता है अपने आप। तो उस तरीके से नहीं तो हम ये वाला भी प्रयास कर सकते हैं ना। वापस से ले उठाओ, हाँ गर्दन पीछे की तरफ, इसको दबाना है। ये आप जितनी देर रख सकते हैं तो भी चलेगा। अगर आप ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहे, इस स्थिति में भी रखते हैं तो भी ठीक है अपने लिए। दूसरा है जो हमने दोनों एक पैर एक हाथ सीधा करने को कहा था, अपोजिट। इस पैर को पीछे ले जाओ, इस पैर को सीधा कर दो, सीधा कर दो, इसको भी, हाँ ये रख के इस हाथ को हटा करके सामने करना, इस पैर को उठा करके पीछे सीधा कर देना, ये हाँ सीधा कर दो, ये स्थिति बना लो, है ना। इसको जितना बैलेंस रख सकते हैं बना के रखना चाहिए। थोड़ी देर रखना, वापस टिका दो, फिर दूसरी साइड से आराम से। थकावट लगे या कंपन जैसा महसूस हो, टिका करके वापस से ये कम से कम 2-2, 3-3 बार करना चाहिए और इसको रोकना चाहिए, है ना। ये अपने आप ही नस के अंदर खिंचाव देगी और आपको आराम दे देगी। दोनों पैरों को सीधे कर लो, ये हटा करके करवट लेकर के सीधे लेट लो। ये तकिया कमर के नीचे लगा दो, दोनों पैर मोड़ो, हाँ और कमर ऊपर उठा दो, कमर 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 ऊपर उठाएंगे तो पैर सीधे कर लो। पैरों को, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ना, गर्दन टिका के रखो, हाथ सामने ले लो दोनों। इस पैर को धीरे धीरे ये अंदर की तरफ मोड़ना, अंदर जाने दो, ये है ना। फिर धीरे धीरे बाहर, ऐसा दोनों पैरों से एक साथ करना है। दस बार
आगे पीछे करना, उसके बाद इसको गोल घुमा देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपके घुटने से एड़ी तक पूरा असर पड़ेगा और आपकी कमर पे, फूलों की हड्डी पे, दोनों पे असर होता है। ढीला इस पैर को पकड़ना है, ऐसा नहीं, जमीन पे टिकना, इसमें थोड़ा सा तकलीफ होगी, अभ्यास बनेगा, धीरे धीरे आराम मिलेगा। धीरे धीरे छोड़ दो, दूसरे पैर को ले, जितना अपने लिए संभव हो खींचना चाहिए। अभ्यास ये होता है कि ये अपना सीने पे लगे उठना, इतना इसमें खिंचाव आना चाहिए, दूसरा घुटना नहीं उठे। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना होता है। पहले अपन एक एक पैर से अभ्यास करते हैं, फिर जब आपको लगे आप ठीक स्थिति है, तकलीफ नहीं होती है, तो दोनों घुटनों, दोनों पैरों को एक साथ ले सकते हैं। हाँ, दबाओ, हाँ, अपने आप दबाते रहो। थोड़ा सा ठीक है, पैसे दे अपने दोनों हाथों को साइड में खोल दो, धीरे धीरे गर्दन उस साइड में, गर्दन उधर, इधर गर्दन, आराम, रिलैक्स। दोनों घुटने मोड़ करके, या ये घुटना इस पे रख दो और इस पैर को मोड़ करके वापस सीने के पास में लग देना है। इसको पकड़ना है, यहाँ से एक हाथ नीचे से ले लो, एक अंदर से ले लो, ये नीचे से ले लो, ऐसे पकड़ सकते हैं। गर्दन टिका के रखो, गर्दन नहीं उठानी है ना।
आने दो, जितनी देर आपसे रुक सकता हो अभ्यास करो, नहीं होता है धीरे धीरे अपन सीधा कर सकते हैं। पैर बदल लेते हैं। गर्दन टिका के रखो, गर्दन को नहीं उठाना। हाँ कोई बात नहीं, धीरे 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 जितना आपसे अभ्यास हो धीरे धीरे करना चाहिए। छोड़, दोनों घुटने मोड़ेंगे। दोनों घुटनों के बीच में लगभग 1 फुट का फर्क। अब दोनों घुटने एक साइड में ले जाओ, गर्दन उल्टी तरफ, दोनों हाथ सीधे। और ये संभव हो तो इस पैर को टिकाने की कोशिश करो। अगर ये टिकता है तो बहुत अच्छा है। कमर उठे नहीं, अपना अभ्यास ऐसा बनना चाहिए, है ना। धीरे 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 पैर का दबाव पड़ना चाहिए इस पर, आराम से धीरे धीरे छोड़, बदलाव। दोनों पैर मोड़ो, इसको आराम से धीरे धीरे। धीरे धीरे पैर सीधे कर दो। तो वो एक को आया तो उसने बताया दोनों ये इस पैर को ऐसे करो। बात तो वही है, जो अपन चाह रहे हैं करना वही है, प्रयास वही है, वो आसान है। इसको हाथ पे यहाँ रख के इसको लाओ, हाथ दोनों को वो कल जैसे मैंने आपको बताया था पैर मोड़ने वाला सिस्टम, ऐसे नहीं उठना दादा। ये जो उठने की गलती कर रहे हो ये हमेशा अपने को दुख देने वाली है। दोनों घुटनों को मोड़ लो और कमर को ऊपर उठाना, दोनों हाथ आगे लगा लो। हाँ है ना, इसको ऊपर उठाओ। जितना आपसे रोका जाए आपको उतनी देर रोकना है। ये अभ्यास आपको मैक्सिमम टाइम बढ़ाना चाहिए, और आप कुछ कर पाए नहीं कर पाए इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना चाहिए। आधा मिनट रखना, आधा मिनट बाद में धीरे धीरे इसको टिका देना, फिर पैर सीधे कर लेना। और अपने को ये बहुत धीरे करना है, स्लो मोशन में करना है, स्पीड नहीं बढ़ानी है कि जल्दी जल्दी करके फ्री करना है, ऐसा नहीं। आप इसको जितना धीरे करोगे आपका शरीर उतना ही आराम देने लगेगा। वापस धीरे धीरे मोड़ो और धीरे धीरे ऊपर उठाओ इसको। हाँ धीरे 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 जितनी कैपेसिटी हो उतना उठाना चाहिए, रोक के रखना चाहिए। सांस छोड़ते हुए टिका दो, पैरों को बिल्कुल सीधा कर दो। 2 सांस ले लिए, अब वापस से पैर मोड़ेंगे, सांस भर के और फिर शरीर को ऊपर उठाएंगे। पैर जितने अंदर आप मोड़ सकते हैं उतना अंदर खींचना चाहिए तुम्हें। सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाओ, पैर सीधे कर लो, एक साइड में करवट ले लो। इसमें बताऊंगा मैं, है ना वो तरीका। इसमें एक पैर जैसे अपन ने कर दिया था, पैर सीधा था, ऊपर वाला जो पैर है उसको सीधा रखना और उसको दोनों हाथ से पकड़ना। हाँ हाँ ये पकड़ करके यहाँ से नहीं, इसको ये किया, ये अब अंदर से ले और इसको ये अपने आप आपके आगे आवे। तो इसका तरीका 2 है। एक तो अगर आप अपने हाथ से इसको पकड़ करके कर सकते हैं, दूसरा आप तौलिया ले लो, तौलिया चद्दर शॉल कुछ भी ले लो और ये लो पैर लो बाहर, ये यहाँ ले लिया और इसको यहाँ से इसको ये पकड़ लिया, दोनों हाथ से पकड़ लो, गर्दन टिका दो और दोनों हाथ से पकड़ के इसको ये अपने आप आने को ये आप अभ्यास डालोगे ना, ये हम सेल्फ कर सकते हैं। ये अभ्यास हमें बढ़ाना चाहिए। आपकी ये कैपेसिटी जितनी ऊपर तक जाएगी आपकी कमर दर्द की समस्या उतनी जल्दी ठीक करना चाहिए, है ना। धीरे धीरे ढीला किया, फिर थोड़ी देर रोक लिया इसको, फिर धीरे 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 वापस पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं, धीरे धीरे इसको आने दो। इसकी जगह हम बड़ी रस्सी का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई रबड़ की भी ट्यूब
साइकिल की ट्यूब जैसी चीज हो सकती है, या कोई और कोई ऐसा चद्दर जैसा कोई प्रयोग कर सकते हो, है ना, एक काम। दूसरा क्या करना, इसी स्थिति के अंदर आप जैसे ये लेटे हुए हैं, अब इसमें इस पैर को ऊपर उठाना है, केवल ये उठाना है अपने आप, जाने दो, जाने दो, ये जितनी देर रोक सकते हैं रोको, धीरे धीरे इसको नीचे जाने दें। कमर सीधी रखो, कमर मुड़ी हुई है हमारी, हमको ये पोस्चर सीधा रखना है। ये अब उठाओ, ये हाथ ऐसे रख लो, और अब इसको अपने आप उठने दो, है ना, जितनी आपकी क्षमता हो उतना रोकना, फिर धीरे धीरे नीचे लाना, पलटी मार करके उधर लेटना। उसी प्रकार तौलिया लगा के दोनों पैर सीधे, है ना, कमर सीधी, वो ये एक पैर पे तौलिया हमने लगा लिया, और इस पैर से ये धीरे धीरे इसको लाते जाएंगे, है ना। ये अपने आप आपको कैपेसिटी, अब ये तो हम अपने घर में बढ़ा सकते हैं, हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, और धीरे धीरे इसको ढीला छोड़ते हुए सीधा कर देंगे, फिर वापस से धीरे धीरे खींचेंगे, कमर सीधी, पैर सीधा, ये आपकी सीधी यहाँ स्पाइन पे खिंचाव देगा, ये जो दोनों नसें दबती है यहाँ से साइटिका की, उस पर खिंचाव होता है। इससे क्या है, हम सेल्फ अपना एक मेजरमेंट तय कर सकते हैं कि भाई मुझे किस स्थिति पे खींचना है ना, जहां अपने को दर्द लगे उसको अपन रोक सकते हैं, और रोज अपनी लिमिट क्रॉस करनी है अपने को, ठीक है। वही पैर को वापस ऊपर उठाना, ऐसे लेटे मैं ना, कमर सीधी, हाँ, अब इस पैर को ऊपर आने, धीरे धीरे ऊपर आने, वापस आने, 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 ठीक है। ये पैर मोड़ लो, इसको तो ऐसे कर रहे हैं, इस हाथ को सिर के नीचे दबा लो, सीधा नीचे वाला, करवट लेके बैठ के, हमेशा करवट ले, इधर मुंह का ना, इधर ही करवट लेकर के बैठना है, बैठे होना है, करवट लेकर के, है ना, सीधे लेटना नहीं है, सीधे बैठना नहीं है, हमेशा करवट का उपयोग करना, ठीक है। तो गर्दन के लिए आप कह रहे थे कुछ, यहाँ नस खींचती है, ये है ना, घाट बन गई थी, निकलवाई थी, कब 4-5 साल पहले निकलवाई। हाँ,
एक 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 दोनों हाथों को या तो यूं या इस तरीके, अरे कहानी पकड़ने के लिए दोनों हाथ इस तरीके से। इसमें दोनों साइड पैर ऐसे क्रॉस करके दोनों हाथों को। अब मशीन लगाते हैं एक बार।